हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नंबर सिस्टम के 5 नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर। ओके, फिर रैशनल नंबर्स के अंदर हमने देखा कुछ सम्स किए थे जिसमें कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट होते हैं। उसके ऊपर हमने सम्स भी देखे, दो हमें नंबर्स मेरे पास थे, उसके बीच में हमने 4 रैशनल नंबर्स या 5 रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड किए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करें तो आपको टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन दी है कि कोई भी अगर रैशनल नंबर, कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर नहीं है तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से हमको इतना क्लियर नहीं होता है कि तो फिर इरेशनल नंबर्स होते हैं कैसे। ओके, रैशनल नंबर्स के बारे में हमको पता है, उसकी डेफिनेशन है p बाई क्यू फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके, p बाई क्यू फॉर्म में कोई भी नंबर है तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। इट मींस कि फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर होगा। ओके, मतलब 2/3, 5/3, 7/9, 8/2, 4/3 ऐसे नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। बट इरेशनल नंबर्स के लिए कोई एग्जांपल है तो उसी बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो इरेशनल नंबर्स में जो है उसमें ये टाइप्स के नंबर्स इंक्लूड है। ओके, अब ये टाइप्स के नंबर आप देख सकते हो तो ये किस टाइप के नंबर्स हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है वो सभी रूट फॉर्म में है, √2, √3, √5, √8, √11, √14, √79, √82। ओके, तो इसके ऊपर से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी नंबर है उसका अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ओके, 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, 3 का भी स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा, क्या आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, 5 का स्क्वायर रूट निकलेगा, 8 का भी निकलेगा नहीं, 11, 14, 79, 82 ये सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ओके, तो इसलिए ये सभी नंबर्स जो है वो है इरेशनल नंबर्स। क्या है? इरेशनल नंबर्स। ओके, तो कोई भी इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल अगर आपको पूछा है या तो आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे व्हिच इज द इरेशनल नंबर्स गिवन बिलो, तो आपको चूज करना है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में। ओके, तो ये सब नंबर्स जो है वो है इरेशनल नंबर्स। ऐसे जितने भी नंबर्स हो सभी इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का। ओके, तो रैशनल नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसके अंदर मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं यहाँ पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है ये टॉपिक हमको वापस 10th में वापस यूज करना है, वापस पढ़ना है, वापस इसके सम्स देखने हैं। तो ये टॉपिक को जो है वो सीरियसली ध्यान से देखना। ओके, रैशनल नंबर मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके, अब ये दो नंबर्स है क्या, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम। यहाँ पे एक नंबर है 57/15। ओके, मैं इसको डिवाइड करूंगा 15 3 45। ओके, आगे तो डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे हम डेसिमल लेंगे
ओके, यहाँ पे आएगा 0, नाउ 15, नाउ 15 8 जा 120। ओके, अभी ध्यान देगा वहां पे मैंने 57 को 15 से डिवाइड किया। ओके, 57/15 जो है वो है फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, रैशनल नंबर है। ओके, तो मैंने 57 को 15 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे नीचे रिमाइंडर जो है वो क्या मिला, 0 0 0 मिला। ओके, तो जो नंबर्स, जो फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स है जिसका सिंप्लीफिकेशन या जिसका डिवीजन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 0 आता है तो वो टाइप्स के नंबर जो है उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, मतलब 57/15 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, क्लियर? सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके, पहले मीनिंग समझ लो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग नहीं होगा इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। अब कितना भी लॉन्ग डिवीजन कर लो, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, उसके बाद है रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। सेवेंटीन अपॉन 3। ओके, 17 को डिवाइड कर रहा है 3 से। 3 5 15, यहाँ पे बचेगा 2, डेसिमल लेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। 3 6 18, यहाँ पे आएगा, वापस लेंगे यहाँ पे 0, 3 6 वापस आएगा 2, वापस लेंगे 6, ओके। तो सिंपल डिवीजन देख रहे हो आप यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे 5 मैंने किया, 15 आया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद 20 आया, उसके बाद कितना भी डिवाइड कर दो आप, लास्ट में मुझे 0 मिल रहा है नहीं। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ओके, तो ये नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा, ये 0 आया इसलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ सेकंड वर्ड है रिकरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लॉन्ग डिवीजन कर रहे हो। ओके, डिवाइड में 0 तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर डेसिमल के बाद 6 6 6 6 6 6 6 जो है वो रिपीट फॉर्म में दिख रहा है। ओके, तो ये 6 6 6 6 जो रिपीट फॉर्म में दिख रहा है, आपको रिपीट फॉर्म में आ रहा है, तो वो जो है उसको बोलेंगे हम रिकरिंग डेसिमल या तो रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो ये टाइप्स के नंबर जो है वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है, बट डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट फॉर्म में आपको मिलेंगे, जिसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल। ओके, क्लियर? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये दोनों रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर। ओके, नाउ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के अंदर और एक पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ओके, जिसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ध्यान से समझना, टर्मिनेटिंग नंबर मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जिसमें 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, बट डेसिमल के बाद नंबर रिपीट फॉर्म में आएंगे। और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसमें आपको रिमाइंडर जो है वो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बोला हुआ है।
बट नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि आपको डेसिमल के बाद रिपीट फॉर्म भी नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे रिपीट फॉर्म मिल रहा है, वैसे नॉन रिकरिंग में आपको रिपीट फॉर्म भी नहीं मिलेगा। तो मतलब वो नंबर कैसे होंगे, इस तरह से होंगे 5.0213530792. तो ये नंबर देखो आप, जिसमें डेसिमल के बाद कोई पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पे 666 हो रहा था, तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, तो ये नंबर जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि मैंने डॉट 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 बताया है, मतलब ये रिमाइंडर 0 तो नहीं लाएगा। प्लस नॉन रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद रिपीट नंबर, रिपीट फॉर्म नहीं हो रहा है। रिपीट फॉर्म किस टाइप्स के होते हैं, रिपीट फॉर्म इस टाइप्स के होते हैं 0.235 235 235 0.121212 0.001 001 001 5.23 33 5.243 43 43। ये टाइप्स का पैटर्न हमको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बट इसमें आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये नंबर जो है वो क्या बोलेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ओके, नाउ क्लियरली हम रैशनल और इरेशनल को बाइफरकेट कर रहे हैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट रैशनल नंबर क्लियर कर देते हैं। रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा, मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा जिसको, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल मतलब जिसमें डेसिमल के बाद रिपीट नंबर आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, वो नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। ओके, तो जितने भी फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स है वो सभी नंबर्स जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, नाउ इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर्स के लिए मैंने बोला कि जिसमें डेसिमल के बाद रिपीट फॉर्म नहीं होगा। ओके, ऐसे कौन से नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद रिपीट फॉर्म नहीं होगा, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में अभी लिखा √2 √3 √5। ओके, तो ये √2 √3 √5 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में फाइंड करोगे तो आपको बहुत ही लंबा आंसर मिलेगा। जो अगर आपकी डिजिट की लिमिट कैलकुलेटर की 8 डिजिट है तो आपको 8 डिजिट तक ही बताएगा, बट आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल √2 की वैल्यू जो है वो √2 की वैल्यू कुछ और समथिंग 1.41 समथिंग कुछ है, तो पॉइंट के बाद आपको कोई भी नंबर रिपीट फॉर्म में नहीं मिलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल नंबर, अभी हमने बात की। ओके, और इरेशनल नंबर्स में डेसिमल के बाद रिपीट फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए √2 √3 √5 सभी नंबर्स जो है उसके आप कैलकुलेटर में वैल्यू फाइंड करके देखोगे तो आपको कोई भी नंबर रिपीट फॉर्म में दिखेगा नहीं। इसीलिए इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 मेथड है। फर्स्ट, जो भी नंबर रूट फॉर्म में है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ऐसे नंबर्स जो है उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। एंड देन जो नंबर जिसका डेसिमल के बाद रिपीट फॉर्म नहीं होता है इस तरह से, तो ऐसे नंबर्स जो है उसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर्स। ओके, नाउ दिस इज क्लियर। रैशनल और इरेशनल, रैशनल मतलब मैंने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और इरेशनल के लिए रूट वाले फॉर्म, जितने भी रूट वाले नंबर्स है सभी नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर्स है, और जिसमें डेसिमल के बाद रिपीट फॉर्म नहीं है वो सभी नंबर्स जो है वो है इरेशनल नंबर्स। ओके, तो आज के सेशन के लिए सब इतना ही। ओके, आपको कुछ फ्रैक्शन फॉर्म जो है जिसका लॉन्ग डिवीजन से आपको डिवाइड करना है, ऐसे सम्स मैं आपको दूंगा। जैसे आपके मैंने यहाँ पे किया हुआ 57/50 17/3, इस टाइप के कुछ सम्स जो है आपको क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, कन्वर्ट फ्रैक्शन फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म। ओके, आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ है, आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
ओके 57/15 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा 3.8 और 17/3 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा 5.66666। ओके तो ये टाइप के सम्स जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन के लिए हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शंस में आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो है ज्योमेट्री बॉक्स को साथ में रखना है। ओके तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जो है इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये टॉपिक जो है वो 10th में वापस आएगा। वापस हमको ये टॉपिक के ऊपर सम्स देखने हैं। ओके तो ये टॉपिक को ध्यान से दिमाग में फिट कर देना। टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिकरिंग क्या है, रैशनल किसको बोलेंगे, इरेशनल किसको बोलेंगे। ओके वीडियो को ध्यान से देखना। ओके